हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग की। हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग या सुपर कॉइलिंग की हम बात करेंगे, यानी न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था उसके बारे में हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर हमने इस डीएनए पैकेजिंग के बारे में हमने बताया था कि कैसे कैसे डीएनए जो है एक बॉडी के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर कैसे कंडेंस होके उसमें कॉइल स्ट्रक्चर बनाकर उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है वो आपको समझाने के लिए हमने बनाया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो रिलेशनशिप है क्रोमोसोम्स और डीएनए मॉलिक्यूल का, उसको हम यहाँ पर समझाने का प्रयास आपको करेंगे। कि आप देखेंगे यहाँ पर जब स्टार्टिंग होती है तो उसके हम कल हमने बात आपसे किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में हमने बात किया था कि यूकैरियोटिक जो डीएनए होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमेटिन और प्रोटीन के जो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन होता है डीएनए के साथ जो है विशेष प्रकार के स्पेसिफिक प्रोटीन उसके साथ क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, जिसमें हमने नाम आपसे लिया था हिस्टोन प्रोटीन में कि 4 टाइप के जो प्रोटीन होते हैं। ऑक्टामर का नाम हमने कल लिया था, ऑक्टामर का नाम हमने लिया था उसमें H2A कल हमने बताया था आपको, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 प्रोटीन थे जो ऑक्टामर या सेट में पाए जा रहे थे और ऑक्टामर का फॉर्मेशन कर रहे थे। और 5वें प्रकार का जो प्रोटीन था उसका नाम था H1 लिंकर, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कैसे इसका कंडेंसेशन हो रहा है, किस तरह से सुपर कॉइलिंग इसका बन रहा है, उसी का रिलेशनशिप हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। स्टेप वाइज सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए है ये दिखाया गया। इसके ऊपर कल हमने एक बात और आपसे हमने कहा था कि उसमें जो है प्रोटीन जो है किस तरह से क्रोमेटिन के साथ कैसे ऐड हो रही है, उसके साथ जुड़ रही है और ये बीडेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे बना रही है, उसकी हम बात कल कर रहे थे। कल हमने कहा था कि 2 नैनोमीटर की हमने बात किया था कि ये 2 नैनोमीटर यहाँ पर जो है देखिए इसका यह स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है 2 नैनोमीटर का है क्रोमेटिन का। यहाँ पर एक प्रोटीन इसके साथ ऐड हो रहा है और यह बन रहा है। इसका देखिए यह विड्थ इसके जो चौड़ाई यहाँ पर आप देखेंगे 11 नैनोमीटर का। यह फर्स्ट फेज है जिसमें यह पहला स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सुपर कॉइलिंग, आप इसको कह सकते हैं। 11 नैनोमीटर का यहाँ पर यह बनता है स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद क्या होता है, अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या हो रहा है कि इसको बनाने के लिए 1 बीड कंपोज्ड ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल। कल हमने आपसे बनाया भी था स्ट्रक्चर जिसमें आपको हमने बताया था 140 to 200 बेस पेयर जो है उसमें पाए जाते हैं और ऑक्टामर स्ट्रक्चर होते हैं। कल हमने बताया था ये स्ट्रक्चर के बारे में, हमने आपसे जब या डिस्कशन किया था तो ये स्ट्रक्चर हमारे वीडियो में, पिछले वीडियो में है, ऑक्टामर कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो इस तरह के बीडेड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो वह स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया 1 बीड कंपोज्ड ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, यानी एक बीड को बनाने के लिए यहाँ पर जो 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं हिस्टोन प्रोटीन के, वह यहाँ पर जो है इसके साथ कंबाइंड हो रहे हैं। और दूसरा देखिए कि 2 टर्न ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम, यानी एक न्यूक्लियोसोम को यह बनाने में 2 टर्न ऑफ डीएनए यहाँ पर यह कॉइल्ड होगा। और देखिए बेस पेयर की संख्या आपको कल भी हमने बताया था। और यहाँ पर एक लिंकर प्रोटीन है जो इसको क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, यह जो है इसको जोड़ने का काम कर रहा है लिंकर प्रोटीन। यहाँ भी कल स्ट्रक्चर हमने बनाया था तो यह लिंकर प्रोटीन है जो इसको क्या कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद यह जो है यहाँ से 2 नैनोमीटर से कितना नैनोमीटर का यह बन गया 11 नैनोमीटर में फॉर्मेशन हो जाता है। इसको फर्स्ट हम लोग नाम देते हैं सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर अब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या स्ट्रक्चर बनाना है, इसको सोलेनॉइड्स स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर सोलेनॉइड्स में क्या होगा कि जो 5 और 6 जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम वह क्या करता है, वह कॉइल्ड होकर एक हेलिक्स का फॉर्मेशन कर देता है। और यह जो हेलिक्स जो बनेगा
जो क्रोमेटिन जो ये बनेगा, यहाँ पर आप देखेंगे यह 30 नैनोमीटर का हो जाता है, 30 नैनोमीटर का। यहाँ कितना नैनोमीटर का था, 2 से 11 नैनोमीटर का। यहाँ पर ये जब प्रोटीन के साथ जब ऐड हुआ तो था 11 से कितना बन गया, या 30 नैनोमीटर का। अब यह क्रोमेटिन जो है, अब यह जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरह का, यह जो कॉइलिंग इस तरह का ये कॉइलिंग होता है, इस तरह का ये इसके फोल्ड बनता है, इस तरह की स्ट्रक्चर में बनकर, और यह ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर 5 और 6 न्यूक्लियोसोम पर हेलिक्स। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड सोलेनॉइड्स, इसको नाम देंगे, ये सोलेनॉइड्स। अब ये 30 नैनोमीटर का, याद रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, जब 30 नैनोमीटर का यह बन जाता है क्रोमेटिन, तो फिर यह जो है किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पर जो है डुप्लीकेशन, या डुप्लीकेशन तो इसको नहीं कहेंगे यहाँ पर, फिर जो है क्वाइलिंग यहाँ पर शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोसोम की जो है यह क्वाइलिंग शुरू हो जाता है, और यहाँ पर कंडेंस हो जाता है, पूरी तरह से यह कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन, जिसको बोलते हैं फुली कंडेंस। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर फर्दर लूपिंग एंड सुपर क्वाइलिंग। अब यह एक दूसरे से देखिए, यहाँ पर ये सुपर क्वाइलिंग का स्ट्रक्चर है, ये सुपर क्वाइलिंग हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर यह ट्विस्टेड स्ट्रक्चर करके बाइंडिंग होकर यह कंडेंस हो जा रहे हैं। और इनको देखिए, ये 30 नैनोमीटर का था, और यहाँ पर जब फुल्ली कंडेंस क्रोमेटिन जब हो जाता है तो ये कितने नैनोमीटर का होता है, 700 नैनोमीटर में यह क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी एक सुपर क्वाइलिंग यहाँ पर बन गई। यह जो है फर्स्ट स्टेप था, यह सेकेंड स्टेप है 30 नैनोमीटर का, और यहाँ पर ये थर्ड स्टेप की हम बात कर रहे हैं कि यह जो है जब लूपिंग होगा। अब इसमें देखिए, जो यहाँ पर कंडेंसेशन का कार्य हो रहा है, वह जो है न्यूक्लियोसोम ही वहाँ पर क्या कर रहा है, यह क्वाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि यह कंडेंस होके यहाँ पर 700 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है। अब 700 से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, 700 नैनोमीटर का जो क्रोमेटिन यहाँ पर बना हुआ है। आप थोड़ा सा इसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप देखेंगे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का नाम आप सुने होंगे, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखिए दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। यहाँ यूक्रोमेटिन जो होगा वह लाइट स्टेन को यहाँ पर क्या करता है, कंटेन करता है, यानी धारण करेगा लाइट स्टेन को। और जो यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन होता है वह डार्क स्टेन को यहाँ पर कंटेन करता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे क्या डिफरेंसेस है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, तो जो यूक्रोमेटिन होता है लाइट स्टेन का होता है, वह जो है एक्टिव फेज में होता है। अब क्यों एक्टिव फेज में होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया इसके अंदर होती है, इसीलिए यूक्रोमेटिन का इंपॉर्टेंस जेनेटिकली क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बट जो हेट्रोक्रोमेटिन है डार्क कलर का तो होता है, बट वह इनर्ट फेज में पड़ा रहता है, क्योंकि वहां पर यह ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए पैसिव फॉर्म में पड़ा रहता है। तो यहाँ पर फुली कंडेंस होके क्रोमेटिन जो है 700 नैनोमीटर का बन जाता, और देन जो है यहाँ पर डुप्लीकेशन की क्रिया होती है, डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन की क्रिया कहाँ पर होगी, मेटाफेज। जब सेल डिवीजन की क्रिया का जो स्टेप है मेटाफेज, पहले प्रोफेज आता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है। तो मेटाफेज के अंदर आप देखेंगे ये रॉड शेप स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेता है, और इस तरह के जो क्रोमोसोम्स का जो शेप है वह जो है यह बन जाता है। और 700 नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर का यह हो जाता है, 1499 नैनोमीटर का यह यहाँ पर रॉड शेप यानी सुपर क्वाइलिंग हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक सेंट्रोमियर है जो इसको बाइंड किया हुआ है बीच में, इस क्रोमोसोम्स को या कोशिकाओं को यहाँ पर ये बाइंड किया हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसके फोल्ड की जो कहानी है, सोलेनोइड स्ट्रक्चर की जो कहानी है, ये पैकेजिंग हो रहा। अब आप देखें कि इतने छोटे स्वरूप में 1400 नैनोमीटर यह जो है क्वाइलिंग हो गया है, यहाँ पर ये पैकेजिंग हो गया, फुली कंडेंस होकर क्रोमेटिन जो है उसके अंदर पैक्ड हो जाता है, सेल के अंदर एक पैक्ड हो जाता है। और एक इस फेज में देखा, मेटा फेज में इस तरह के क्रोमोसोम्स आपको दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह फर्स्ट स्टेप है, देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप। ओके।